नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज है तारीख 29 मार्च और लेके उपस्थित हूँ आपके लिए फिर से हमारा डेली करंट अफेयर्स का दोस्त आज सुबह 8 बजे। दोस्तों, पिछले दिन की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो सभी मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये क्लास डेली होती है 8 बजे। आप अगर अपने राज्य स्तर की या नेशनल लेवल की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, एसएससी, बैंक, दिल्ली पुलिस, राजस्थान राज्य में होने वाली अन्य भर्तियाँ, ये सभी आपके लिए, उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, कांस्टेबल और जेल प्रहरी के लिए लगातार हम एक टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक 50 से अधिक टेस्ट हम करवा चुके हैं और वो सभी आपको मिलेंगे हमारे ऐप जीके इंडिका पर। जाइए, अभी डाउनलोड कीजिए और फ्री में टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। दोस्तों, पहला आज का देखिए करंट अफेयर क्या है। अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में 100 से अधिक मेगालिथिक दफन स्थल, कब्रें, दफन स्थल, मेगालिथिक का दोस्तों वो टाइम पीरियड है जब मनुष्य पत्थरों का बहुत ज्यादा प्रयोग करता था। समझ रहे, पत्थर के औजार, पत्थर की कब्रें, है ना, उसका प्रयोग करना मनुष्य पहले पहले सीखा था। अभी दोस्तों हाल ही में केरल के अंदर हमें 100 से अधिक मेगालिथिक दफन स्थल मिल रहे हैं। केरल के पलक्कड़ जिले में मलमपुजा बांध के पास 45 हेक्टेयर क्षेत्र में 110 से ज्यादा मेगालिथिक दफन स्थल मिले हैं। एएसआई की इस खोज से प्रारंभिक लोह युग के समाज की समझ बढ़ेगी। इसमें शिष्ट कब्रें, कलश, पत्थर के घेरे, डॉलमेंट्स जैसी संरचनाएं शामिल है। ये केरल में की गई अब तक की सबसे बड़ी मेगालिथिक खोज है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हरित और डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर के लिए समझौता किया है। दोस्तों, भारत ने यहाँ से एफटीए भी कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। सिंगापुर, भारत ने ग्रीन डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य शिपिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण करना, डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना। यह समझौता सिंगापुर समुद्री सप्ताह 2025 के दौरान हुआ। इससे पहले शून्य या न्यूनतम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और तकनीकों को डिजिटल करने का समाधान का बढ़ावा मिलेगा। मतलब तकनीकों का डिजिटली समाधान करने का बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ये समझौता इस प्रकार से है कि भारत और सिंगापुर एक दूसरे के बीच में होने वाले व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा बायोफ्यूल का इस्तेमाल करेंगे और कार्बन उत्सर्जन कम से कम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, है ना, एमआरआई जिसको अपन बोलते हैं, वो मशीन विकसित की है। तो जिसे किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक जो हमारी एमआरआई मशीन्स आती हैं जो हमारे दिमाग वगैरह को स्कैन करती थी, वो मशीनें हम मंगवाते थे, बट अब पहली बार भारत ने अपने देश में इनको विकसित करने में सफलता प्राप्त करी है। ये पहली मशीन दोस्तों एम्स नई दिल्ली के अंदर स्थापित की जाएगी। उम्मीद करते हैं और भी बड़े पैमाने पर मशीनों का उत्पादन हो ताकि मशीन की कॉस्टिंग कम हो सके और दोस्तों हर शहर तक ये मशीन पहुंच सके। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, मार्च 2025 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास की मेजबानी किसने की। दोस्तों, आजकल का युद्ध है हाइब्रिड वॉरफेयर। आज सेनाओं को मिलकर लड़ना पड़ता है, सेनाओं का पूरा फ्रंट एक साथ काम करता है। इसके लिए दोस्तों हमने वैसे तो कमांड कोर की स्थापना कर रखी है, परंतु अब इसकी प्रैक्टिस हुई है किसके नेतृत्व में? भारतीय सेना की पूर्वी कमान के नेतृत्व में, जिसमें दोस्तों सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से एक युद्ध का अभ्यास किया। तीनों सेनाओं का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार 25 से 27 मार्च 2025 को कहां पे आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश में उत्तरी सीमा पर संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में समन्वित युद्ध क्षमता का परीक्षण करना था। सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से निगरानी, लक्ष्य पहचान और उसे नष्ट करने की रणनीति अपनाई। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की रॉकेट प्रणाली, मध्यम तोपखाने, झुंड ड्रोन, कामाकाजी ड्रोन, है ना, कामाकाजी ड्रोन होते दोस्तों जो कि सीधा जहां पर भी आपको वार करना है वहां पे जाके सीधे टकराते हैं, खुद भी नष्ट होते हैं और टारगेट को भी नष्ट करते हैं। और सशस्त्र हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने 1 मई 2025 से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकद निकासी पर कितने रुपए का अतिरिक्त शुल्क बढ़ाया है। दोस्तों, ये खबर तो हमारे रोजमर्रा के काम की है। एक्चुअली हमें ये मोटिवेट किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करो। आप नकदी पे अपना क्या बोलते हैं ना वो महत्व घटा ही दो। 2 रुपए का दोस्तों अभी ये शुल्क बढ़ाया गया है। पहले दोस्तों शुल्क था 17 रुपए और अब हो गया है ये शुल्क कितना? 19 रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई से एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब अन्य बैंकों के एटीएम से फ्री लेन देन सीमा पार करने पर नकद निकासी पर
कितने रुपए लगेंगे? 19 रुपए लगेंगे। पहले 17 लगते थे दोस्तों। और बैलेंस की जांच पर 7 रुपए शुल्क लगेगा, पहले 5 लगता था। यह वृद्धि व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों के अनुरोध पर की गई है, जिससे छोटे बैंक ग्राहकों पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। डिजिटल भुगतान में वृद्धि के चलते एटीएम का उपभोग घटा है, जिससे नकद लेन देन पर निर्भर ग्राहकों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में पुष्टि की गई है? दोस्तों, जब से ट्रंप प्रशासन आया है, उसके ट्रंप के आसपास बहुत सारे भारतीयों की नियुक्ति हुई है। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा तुलसी गबार्ड भारत भी आई थी, है ना। जय भट्टाचार्य, ये अभी नया रिक्रूटमेंट है। अमेरिकी सीनेट ने डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के निदेशक डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति करने की पुष्टि की है। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया था। कोलकाता में जन्मे भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य नीति और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन और मास्क अनिवार्यता के विरोध के कारण वे विवादों में रहे। ट्रंप प्रशासन में कई भारतीय मूल के अमेरिकियों को प्रसिद्ध पद मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? दोस्तों, भारत है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक कौन बना? भारत बना। श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया। भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार भारत ने 254 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात की, जो 2023 के 231 मिलियन किलोग्राम से अधिक है। केन्या 500 मिलियन किलोग्राम से अधिक निर्यात के साथ शीर्ष पर आ। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, इस बार शीर्ष पर बाजी किसने मार ली है? केन्या ने मार ली है। हालांकि चाइना काफी टाइम से नंबर 1 था, बट अब कौन हो गया है? केन्या हो गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 300 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात करना है। 2024 में चाय निर्यात 7,112 करोड़ रुपए का राजस्व लेकर आया था। डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली का नोडल मंत्रालय कौन सा है? दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, फसल का सर्वेक्षण करना है तो ये कौन करेगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करेगा। केंद्र सरकार ने ये डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली शुरू की, जो वास्तविक समय में फसल डेटा को एकत्रित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। यह मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से खेतों को सटीक जानकारी प्रदान करती है। उत्पादन, अनुमान और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने एग्री स्टैक विकसित किया है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत किसानों को डेटा सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक खेत की डिजिटल निगरानी दोस्तों करने के लिए यह सिस्टम तैयार किया गया है। दोस्तों, ये हमारे आज के टॉप करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है। 10 मिनट का एक छोटा सा समय है। 10 मिनट का समय तो आप निकाल ही सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स डेली करने वाली चीज़ें, जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार नहीं पढ़ पाते, तो एटलीस्ट आप ये क्लास को देखकर अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए जीके इंडिका पर। जय हिंद।